तो आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का सबसे बेसिक इजी चैप्टर है और जब से कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके बाद तो और इजी हो गया है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि बुक की सारी चीजें लिखवा दें सब करवा दें। ठीक है, तो बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे हम, केवल एक्स्ट्रा जो भी है इंपॉर्टेंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कभी थ्योरम लिखने के लिए नहीं आएगी। बस इस थ्योरम का मतलब ये होता है कि कोई भी, ध्यान से सुनना, ये कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5, तो ये दोनों हो गए प्राइम और ये हो गया कंपोजिट। तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब जैसे ये दे रखा है, इसको हमें अर्थमेटिक थ्योरम के हिसाब से ही चेंज करना है। 100 सबसे पहले, और डिवाइड किससे करना है ये देख लेना। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस टाइप से करना है। ठीक है, पहले 2 से करना है, 2 से नहीं हो रहा तब हमें 3 पे जाना है। ये नहीं कि डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है ये 5 से डिवाइड कर दो, या 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 से डिवाइड कर दो, वो नहीं करना, उसमें गलती होगी। ठीक है, बेसिक तरीके से पहले 2 से चेक करो, डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तब 3 पे जाओ। ठीक है, 3 से नहीं हो रहा तब 5 पे जाओ, 5 से नहीं हो रहा फिर 7 पे जाओ। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना। अब जैसे 100 है, 100 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा 2, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो लिख दी यहाँ पे 50। फिर 50 को डिवाइड किया 2 से, 2 आ गया यहाँ पे, और 25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो इधर लिख रहा हूँ, जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, फिर 3 से चेक करो, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने का तरीका, दोनों नंबर को प्लस करो, अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी हो जाएगा। जैसे 2 + 5 किया 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से चेक करना है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट 5 से डिवाइड कर दो, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इसको लिखना है हमें 100। 2 से हुआ 2 बार डिवाइड, 2 की पावर 2, 5 से हुआ 2 बार डिवाइड, 5 की पावर 2, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो बेसिक यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। थ्योरम से रिलेटेड ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है कि अर्थमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग समझाओ, बाकी और डिटेल में कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, 140 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है हमें। इसके हिसाब से हम सॉल्यूशन जो करेंगे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे भी आए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम लेना है। 140 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड किया 70, फिर 2 से डिवाइड किया 35, 3 से चेक करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 5 पे जाएंगे, 5 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, ये सॉल्यूशन हो गया। 140 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 2 बार आ रहा है, 5 की पावर 1 1 बार आ रहा है, 7 की पावर 1 1 बार आ रहा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये आगे काम आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे एलसीएम एचसीएफ में काम आएंगे, तो ये हमें आना चाहिए। याद रखना है, जहां पे बोला जाए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर, वहां पे हमें एलसीएम निकालना है उसका। क्लियर? सेम यही क्वेश्चन होमवर्क में खुद करना है सॉल्व। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन होमवर्क में खुद करना है, बाकी ये दोनों मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। 3, 8, 2, 5। ठीक है,
पहले 2 से डिवाइड, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 से देखने के लिए लास्ट वाला नंबर देखते हैं। अब ये नंबर ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 से ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं हो रहा, फिर 3 से देखेंगे, 3 से चेक करते हैं। 3 और 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा 18, डिवाइड कर दो 3 से वन टाइम में। और यार देखो डिवाइड में अगर दिक्कत आ रही है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, उसके लिए क्या करो, अलग से डिवाइड करके देखते रहा करो। इसमें एक रफ पेपर लो, उसमें डिवाइड करो, गलतियां आ रही है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, वन टाइम में किया 3 0 8, 2 टाइम में किया 6 2 2, ठीक है। इसके बाद 7 टाइम में 21 1 5 और 5 टाइम में 15, ये आ जाएगा 2 7 5। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। नहीं आ रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो और उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो एक रफ पेपर में। ठीक है, आगे अब इसको डिवाइड करेंगे हम। 3 से चेक करते हैं, 7 + 5 12, 12 और 3 15, डिवाइड हो जाएगा। 3 से दोबारा डिवाइड किया 4, ये आ जाएगा 2 5। फिर 9 + 2 11, नहीं होगा डिवाइड, 5 से करेंगे। 5 से किया 8 5, फिर 5 से किया 1 3 कैरी गई 35, 35 7 से होगा 17 1 से आ गया। ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 2 5 बराबर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक ये क्वेश्चन और है 7 4 2 9। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हमें बेसिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये नंबर यहां से लेके यहां तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 13 11 7 5 2 3 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा डिवाइड होगा 17 से। 17 से इसको डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड किया। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा इसमें, ये नहीं कि सर आपको तो याद है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। ये कोई नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जो 17 से ही डिवाइड होगा आगे वाले नंबर से। ठीक है, 17 5 टाइम में आ जाएगा 85, बड़ा आएगा 4 टाइम में 54 68 68 4 टाइम में 62, अब 3 टाइम में आ जाएगा ये 51 1 1 9, अब ये आएगा 9 7 टाइम में 1 1 9। ठीक है, वैल्यू आ गई 4 3 7। आगे अब ये 17 से नहीं होगा, अब ये 19 से होगा। 19 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 23 टाइम में होगा ये डिवाइड। ठीक है, 23 टाइम में, यहाँ पे आ गया 23 और 23 से किया 1। ये नंबर इसी से डिवाइड होगा, ये याद रखना पड़ेगा। 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ठीक है, तो इस टाइप से कंप्लीट होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म ये हमें याद है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ जो निकालेंगे हम, वो छोटी क्लासेस में जैसे करते थे उस मेथड से नहीं करना कि कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के अकॉर्डिंग आ गया, वैसे नहीं करना। क्योंकि अब क्या है कि पहले हमारे पास 2 ही टर्म आती थी, अब आगे वाले क्वेश्चन में 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म का भी एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा अवेयर रहना है हमें और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो एचसीएफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो दोनों का एलसीएम निकालो अलग से। 26 2 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1, 91
ये 2 से लेके 5 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सीधा डिवाइड होगा 7 से। 1 3 13, 13 से डिवाइड किया 1, ये वैल्यू आ जाएगी 26 बराबर 2 की पावर 1 13 की पावर 1। 91 को लिखेंगे हम 7 की पावर 1 13 की पावर 1। अब थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, बाकी वाले तो डायरेक्ट फिर आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो लिखी है मैंने वैल्यू, ये लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो तुम रफ में करके और ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मेन ये है हमारे पास। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले एलसीएम में आता है लोएस्ट, लोएस्ट है तो हमें उल्टा करना है, हाईएस्ट करना। ठीक है, लोएस्ट है तो हाईएस्ट करना है और हाईएस्ट है तो लोएस्ट करना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हाईएस्ट लोएस्ट क्या करना है वो चीज हम देखेंगे डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ में। एलसीएम है, एल मतलब लो, लो है तो हाई करना है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कहीं हमें अलग मेथड नहीं देखना पड़ेगा, ये आ गया तो सारी चीजें कर लोगे। लोएस्ट है तो हाई लेना है। अब हाई क्या लेना है, पावर हाई लेनी है। ठीक है, अब पावर हाई कैसे लेंगे, देखो 2 की पावर यहाँ पे है 1, इधर नहीं है तो इधर पावर होगी 0, जहाँ पे नहीं है वहां पे पावर 0। 2 की पावर 1 और 0, बड़ी पावर हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, 13 की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, दोनों ही बड़ी है तो 13 की पावर 1 हाईएस्ट हो गई। 7 की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो बड़ी पावर है 1। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, 2 इंटू 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, सेम ऐसे एचसीएफ, एचसीएफ में हाई है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है तो उल्टा करना है, लोएस्ट करना है। लो है तो हाई, हाई है तो लो, लो करना है। लो मतलब पावर लो, 2 की पावर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, लोएस्ट पावर है 0। 13 की पावर 1 इधर भी 1 तो लोएस्ट भी 1 ही हो गई, और 7 की पावर 1 इधर 0 तो लोएस्ट हो गई 0। ठीक है, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, 13 1, सॉल्व किया 13 आ गया। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया। इस मेथड से करोगे हमेशा सही होगा, कहीं गलती नहीं होगी, और एक बार दिमाग में मेथड बैठ गया तो इजीली सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब मुझे ये रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम आया हमारे पास 182, एचसीएफ आया 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है 26 इंटू 91 करके देख लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13 26 या फिर 6 4 4 और प्लस 4, ये आ जाएगा 3 5 2 8 1 6 6, और ये आ जाएगा 3 और 2 3 6 6 इसको ही मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। एक बार ही चेक कर लेते हैं। 6 24 2 कैरी लगी 3 5 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा, दोनों बराबर हो गए तो रिलेशन वेरीफाइड, नीचे लिख देना वेरीफाइड। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सेम ऐसे ही वाला सॉल्यूशन करना है होमवर्क में, ये वाला समझ लो। 3 3 6, 2 से डिवाइड किया 1 1 कैरी लगी 6, 2 से 8 4, 2 से किया 42, 2 से किया 21, और 3 से किया 7, 7 से किया 1। ठीक है, 3 3 6 को कर लिख दिया हमने 2 की पावर 4, 4 बार आ रहा है 4, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 6 8,
ठीक है, सही है। अपॉन में 54, 2 से डिवाइड किया 2, 7, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, ये आ जाएगा 54 बराबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। एलसीएम लोएस्ट है, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट पावर है इसमें 2 की पावर 4, इधर 1 तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इधर 3 तो हाईएस्ट 3, 7 की पावर 1 इधर 0, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिखना, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ हाई है तो लो लेना है, ठीक है, लोएस्ट पावर 2 की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 तो लोएस्ट हो जाएगी 1, 3 की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 तो लोएस्ट हो जाएगी 1, ठीक है, 7 की पावर 1 इधर 0 तो लोएस्ट 0। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 1, वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे इसको सॉल्व करना और रिलेशन वेरीफाई कर देना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वैल्यूज लिखना और सॉल्यूशन कंप्लीट कर देना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना और ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन थर्ड, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे मैं बात कर रहा था इससे पहले कि इसमें जो मेथड मैंने बताया है उसमें 3 नंबर आए, 4 नंबर आए या 10 नंबर आ जाए, सबको सॉल्व कर सकते हैं हम इस मेथड से, तो इसलिए उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। और एक चीज थोड़ा ध्यान देना, क्या है कि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, ठीक है, और साथ के साथ उसका जो मेथड है उस पर भी फोकस करो, क्योंकि क्या है कई बार कि सर यहाँ पे आपने तो 15 बताया था, इसकी जगह 18 आ गया, आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हम या सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो वो चीज दिक्कत आएगी तुम्हें भी, ठीक है। थोड़ा फोकस करो मेथड के ऊपर कि मेथड कैसे चल रहा है, अगर मेथड समझ में आ गया तो सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चंस भी कर पाओगे उसके से, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, 12 का एलसीएम लिया, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, 15 का एलसीएम 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 21 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 12 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 15 को लिखा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 21 को लिखा 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है, ये अरेंज कर दिया। ये पोर्शन जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये रफ में भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फेयर में करना चाहो तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब इसके हिसाब से हमें एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम लो है तो हाईएस्ट, ठीक है, लो है तो हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर 2 की पावर यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है 0, इधर भी नहीं है 0, 2 की पावर हाईएस्ट हो गई 2, 3 की पावर 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो हाईएस्ट भी 1 ही होगी, तीनों जब बराबर है तो वही हाईएस्ट भी होती है और वही लोएस्ट भी होती है, ठीक है। 5 की पावर 1, इधर नहीं है 0, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है तो 0, तो 5 की पावर 1 हाईएस्ट हो गई। 7 की पावर 1 इन दोनों में नहीं है तो यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट पावर हो गई 7 की पावर 1। 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारे पास 10, 10, 20, 42, 420 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, करके देख लेना, ठीक है। सेम ऐसे ही एचसीएफ, एचसीएफ के लिए हाई है तो लोएस्ट पावर लेनी है। अब लोएस्ट पावर देखो 2 की पावर 2, इधर 0 इधर 0, जहां 0 आ गई मतलब लोएस्ट भी वही होगी। 3 की पावर 1, इधर भी 1 इधर भी 1, तो लोएस्ट भी 1 ही होगी। 5 की पावर 0, देखना ही नहीं है 0, 7 की पावर 0,
लोएस्ट पावर की बात कर रहे हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, 3, 1, 1 ये आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करने पे 3 प्लस मत कर देना, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, ये आंसर आ गया। ये एलसीएम, ये एचसीएफ। इसमें वो रिलेशन नहीं लगाना जो हमने पहले वाले में लगाया था, क्योंकि वो रिलेशन केवल 2 नंबर में लगता है, 3 में नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, जो बताया था मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होगा, 3 के लिए अप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर। ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, एलसीएम हाईएस्ट पावर, लो है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, यहाँ पे है नहीं तो 0 और यहाँ पे भी नहीं है तो 0। ठीक है, 3 की पावर 2, इधर नहीं है 0, इधर भी नहीं है 0। 5 की पावर 2, इधर नहीं है 0 और इधर भी नहीं है तो 0। तो 5 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सर इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन सर के दिमाग में बैठी हुई है कि किस टाइप से करना है, तो तुम्हें भी वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10, ये भी 10 तो ये हो गया 100। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना, सॉल्यूशन हो जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ में छोटी पावर 2 की पावर 3, यहाँ पे 0 इधर 0 तो 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, सबकी पावर 0 ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 1800, 1800, 1800। ठीक है, ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग ये मान लो कि ये इस साल बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चांसेस पूरे पूरे आने के और हर साल रहते हैं इस क्वेश्चन के, तो इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 1 नंबर में ही आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, खुद करना है सॉल्व। ठीक है, कोई भी 2 नंबर है ये और ये, इसका एचसीएफ दे रखा है 9, हमें एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, एक तरीका तो है पूरा सॉल्व करके, दूसरा क्या है कि एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या उसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई, ये दोनों हमारे पास नंबर है। एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम फाइंड करना है, 2 नंबर है 306 मल्टीप्लाई 657, ये डिवाइड में आ जाएगा। एलसीएम 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, काटेंगे इसको। कई लोगों के कैंसिल आउट करने में डाउट आता है, तो कैंसिल आउट देखो अपने तरीके से करो, बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि ऊपर वाली टर्म को नीचे वाले से काटना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से। ठीक है, 3 से काटा इसको, 1 0 2 3, 3 से फिर से काटा, यह आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि एलसीएम की जगह एचसीएफ फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, एलसीएम दिया हो और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला हो। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखा हो, एक नंबर दे रखा हो, दूसरा नंबर फाइंड करना हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना और सॉल्यूशन करके देखना है। ठीक है,
कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट इसका समझ लो। दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से कोई एक करके आना है वहां पे, या दोनों ही करके आ जाओगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। देखो, क्योंकि क्या है, कई एग्जामिनर होते हैं जो कि सर ये तो बिल्कुल अलग हट के तरीका है, बुक में नहीं है, हम ये सही नहीं मान सकते, तो इसलिए दोनों ही कर आओ सबसे बढ़िया रहेगा। एक तरीका मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ बुक के हिसाब से, दोनों ही सही हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये दे रखा है हमें कि 6 की पावर n कैन एंड्स ऑन 0 एज यूनिट प्लेस, मतलब 6 की पावर n कितनी भी पावर लगा दूं मैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी टर्म आएगी क्या जिसमें लास्ट जो यूनिट प्लेस है वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं 10 की पावर लिखता हूँ, 10 की पावर 1 लिखा तो ये 10 आ गया, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। 10 की पावर 2 लिखा तो ये आ गया 100, लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो ऐसे क्या 6 में भी हो सकता है क्या, वो चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक पहला मेरा तरीका बता रहा हूँ, फिर बुक का जो तरीका बोल रखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, 6 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 6 की पावर 0, किसी की पावर 1, फिर पावर 2, पावर 1 लिखा तो ये आ गया 6, पावर 2 लिखा तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। यूनिट प्लेस की जो टर्म है वो रिपीट हो गई, आगे रिपीट होती रहेगी, जैसे यहाँ पे 6 आया यूनिट प्लेस पे, इसमें भी 6 आ गया, रिपीट हो गई टर्म। जहां पे टर्म रिपीट हो जाए वहीं पर ही रुक जाना। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर 4 की पावर आती तो 4 की पावर 0, 1, 4 की पावर 1 लिखेंगे 4, 4 की पावर 2 लिखेंगे 16, 4 की पावर 3 लिखेंगे 64, 4 रिपीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म रिपीट हो जाए वहीं पर ही रुक जाओ। हो सकता है एक बार में ही रिपीट हो जाए, हो सकता है 4 बार में रिपीट हो सकता है 8 बार में रिपीट हो, ठीक है, लेकिन रिपीट जरूर होगी यूनिट प्लेस, ठीक है। अब रिपीट हो गई, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि 6 की पावर n नेवर एंड्स ऑन 0, इट विल ऑलवेज ends on 1, 6, ठीक है। या तो 1 से एंड होगा या फिर 6 पे एंड होगा, ये चीज हम देख रहे हैं इसके हिसाब से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो बुक में दे रखा है, बुक में क्या बोल रखा है कि किसी के भी यूनिट प्लेस में 0 जब आता है जब उसका मल्टीप्लायर में 2 और 5 हो, उसके मल्टीप्लायर में 2 और 5 दोनों ही हो तब 0 आता है। जैसे कि 10 की पावर 1 में आएगा 0, 10 की पावर 2 में आएगा 100, 10 में आ रहा है क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 1 और 5, 2 और 5 दोनों आ रहा है। और 20 की पावर 1 में आएगा 20, 20 की पावर 2 में आएगा 400, क्योंकि 2 में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आ रहा है। मतलब जिसके मल्टीप्लायर में 2 और 5 दोनों आ रहा है उसमें हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 आता है केवल, ठीक है। अब 6 का अगर हम मल्टीप्लायर देखें, 6 का मल्टीप्लायर, 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3, 2 तो आ रहा है बट 3 नहीं आ रहा मल्टीप्लायर में, ठीक है। इसमें लिखना वी कांट एक्सप्रेस 6 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 5, ठीक है, 5। therefore according to arithmetic theorem या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, we know that 6 की पावर n never ends on 0, ठीक है। तो अगर बुक के हिसाब से लिखना चाहो तो ये पूरा लिख देना। और इजी तरीका वैसे ये है, सही होना चाहिए, लेकिन आप तो दोनों ही लिख के आना ताकि नंबर ना कटे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ये 1 नंबर में नहीं आता, ये 2 या 3 में आएगा,
ठीक है, तो 2 या 3 के हिसाब से यही आएगा। और ये अगर सीबीएसई में आएगा तो बेसिक वाले पेपर में आएगा, स्टैंडर्ड में नहीं आता है इस टाइप का। ठीक है, और ऐसे ही वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट खुद करके देखना सॉल्व। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।